ओके, सो फर्स्ट विल स्टडी फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो याद करो हमने सबसे पहले क्या सीखा था। सबसे पहले हमने सीखा व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट डू वी नो बाय द रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि एनी एक्सपेरिमेंट whose all the possible outcomes are known in advance but which particular outcome will show up is not known, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज इवेंट। व्हाट इज सबसे पहले, उससे पहले व्हाट इज सैंपल स्पेस। ठीक है, तो यू नो व्हाट इज अ सैंपल स्पेस, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसका अगर एक सेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। देन हमने क्या पढ़ा, इवेंट। ठीक है, तो इवेंट क्या है, बेसिकली सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल हमने एक डाइस रोल किया, 1 2 3 4 5 6 इज व्हाट इज आवर सैंपल स्पेस, राइट। सो बेसिकली व्हाट इज एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम बोले तो कॉइन अ कॉइन टॉस, लेट्स से। ठीक है, व्हाट इज अ सैंपल स्पेस, either head or tail is the sample space. For event like head आने का probability है, tail आने का probability, you can say event A is like head, event B is tail। ठीक है, this is what we study event। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बताओ, रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा, सैंपल स्पेस पढ़ा, इवेंट पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, या टेक योर टाइम। Did we study the mutually exclusive event? Yes, sir. ठीक है, हमने पढ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। वहां हमने क्या पढ़ा कि जब दो इवेंट एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छा, उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज अ क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। या क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, number of favorable events by number of total events। then we study, हाँ, then we study the drawbacks of classical approach। ठीक है, then we studied, और इससे पहले हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी, व्हाट इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, व्हाट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट, ऑल दिस वी स्टडी। ठीक है, और फिर हमने आखिरी में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, व्हाट इज द एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट डज इट डू, इट रिलेट्स सैंपल स्पेस टू 0 एंड 1, है ना। सैंपल स्पेस को 0 और 1 से मैप करता है, करेक्ट। एंड फ्रॉम देयर वी गॉट some basic understanding that the probability of an event will lie between 0 and 1, exhaustive event का जो sum of probability होगा that will be equal to 1, all sort of things we studied, right। now what we are going to discuss today is conditional probability। ठीक है, यहां से हमारा 12 का सिलेबस भी स्टार्ट हो रहा है कि व्हाट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं व्हाट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो हैव यू हर्ड एनीथिंग अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कोई आइडिया कि क्या हो सकता है ये। देखो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, इट मेक्स आवर लाइफ इजियर। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कैसे, ठीक है, मान लो देयर इज अ कपल, ठीक है, और इनके दो बच्चे हैं, दे हैव 2 किड्स। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल है कि क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, एक बेटा एक बेटी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों ही बेटा। एक और केस क्या हो सकता है कि मतलब ऐसे सोचो कि जो पहला बच्चा है वो बॉय है और दूसरा बच्चा गर्ल है। दूसरा केस क्या हो सकता है, पहला बच्चा भी बॉय है दूसरा बच्चा भी बॉय है। तीसरा केस क्या हो सकता है, पहला बच्चा गर्ल है और दूसरा बच्चा बॉय है। और चौथा केस क्या हो सकता है, पहला बच्चा गर्ल है और दूसरा बच्चा भी गर्ल है, करेक्ट। तो अगर मेरा एक इवेंट लेट्स से कैसे x मान लो, लेट x इज अ इवेंट दैट दे हैव 2 किड्स। ठीक है, सॉरी नॉट इवेंट, लाइक एक्सपेरिमेंट मान लो कि x इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट वेयर दे हैव 2 किड्स। ठीक है, तो व्हाट विल बी माय सैंपल स्पेस, बहुत ही
बॉय गर्ल, बॉय बॉय, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। ठीक है, ये 4 केसेस है। अब जरा इस तरह सोचो कि व्हाट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मान लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना, यू आर गिवन सम इंफॉर्मेशन ऑलरेडी। ठीक है, अब इसको अगर आसानी से समझना है ना, एक बहुत ही सिंपल मैथ्स का चीज समझो। x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन है ना, x और y के। पर मैंने बोल दिया कि टेल मी द वैल्यू ऑफ x इफ y इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3, right? So what does it do? What does the conditioning help you? Conditioning made your life easier, right? Having some prior information about y made it easier to find the information about x. Similarly, मान लो event है, let's say B is an event कि both kids are boys. ठीक है, ठीक है, तो what will be the probability of B कि both kids are boys? No, 1/4, because there is only one case जहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, what, let's say C is the event that one boy and one is girl. 1/2, because there are 2 events where this is happening and total 4. ठीक है, if D is an event both girls, what will the probability be? 1/4. Very good. अब सोचो, I tell you this कि probability of B given E निकालो। इसका मतलब क्या है? इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं probability of B given that E has already occurred. करेक्ट है ना? अभी देखो, मान लो मैंने बोला E that first child is boy. B क्या है इवेंट? वेट, पहले देखो B इवेंट क्या है? ठीक है, both kids are boys. अब तुम्हें निकाल लिया प्रोबेबिलिटी दैट बोथ किड्स आर बॉयज गिवन दैट फर्स्ट चाइल्ड इज अ बॉय। अब यहाँ पे आओ, सैंपल स्पेस पे आओ। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि कितने केसेस हैं जहाँ पे पहला बच्चा जो है वो बॉय है? दिस एंड दिस। तो अब जब तुम्हें ये कंडीशन दे दिया है, तुम्हारा नया सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? बॉय गर्ल एंड बॉय बॉय। इन दिस सैंपल स्पेस बोथ बॉयज कितने बार हो रहा है? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। सो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको आप फॉर्मली देखते हैं, इसको तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा, अब इसको फॉर्मली देखो। तो मान लो जैसे हमने ये किया था कि दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अंदर एक सेट है A और इसी के अंदर एक सेट है B। दिस इज A, दिस इज, ठीक है। अब तुमको क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे इवेंट में कौन सा इवेंट हुआ है? B हुआ है। अच्छा, अगर ये B हुआ है फॉर श्योर, तो B होने के बाद B में एक कहां पे है? दिस रीजन इज, आई एम सेइंग, जो मैंने रेड में मार्क किया है ना, दिस हैज ऑकर्ड। अगर ये हुआ है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A हैज हैपेंड? तो अगर B हुआ है तो B कौन सा रीजन है? ये पूरा रीजन। और B में A कौन सा रीजन है? ये जो ग्रीन से मैंने मार्क किया है। एंड व्हाट इज दिस पार्ट? दिस पार्ट इज A intersection B. So this is your favorable events, right? Because what do you want to find? You want to find the probability of A. Given what? Given that B has already occurred. So since B has already occurred, your sample space is reduced to this set only. And your favorable event is reduced to this green shade. To this green shade by entire sample space, which is probability of A intersection B by probability of
B. Does it make sense? So इसीलिए probability of A given B, which is probability that A has occurred given that B has already occurred, is probability of A intersection B by probability of B. समझ आया ये चीज? तो अब यहां से हमें एक चीज और मिलती है कि अगर probability of A given B, probability of A intersection B by probability of B है, तो probability of A intersection B की वैल्यू क्या होगी? Probability of A given B multiplied by probability of B. करेक्ट? चलो दूसरा अगर तुमसे मैं पूछूं कि व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी होगा गिवन दैट ए हैज ऑकर्ड? तो अब ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. ए हुआ है मतलब ये हुआ है ना, ये वाला रीजन, और यहाँ पे बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो अगेन ये जो मिल रहा है उन दोनों में पार्ट, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी. तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय ए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगेन हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ B given A into probability of A. करेक्ट? तो ये चीजें हमें समझ आ गई. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि व्हाट कुड बी द, अच्छा यहाँ पे अब एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? जैसे हमने अभी तो एग्जांपल से समझ लिया, पर मान लो व्हाट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 0, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी? नहीं होगी, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे जब भी हम ये वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिखाएंगे, हमें एक कंडीशन ऐड करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? दैट की जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो फॉर्मली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को? तो फॉर्मली हम डिफाइन करेंगे ऐसे, ये फॉर्मल डेफिनेशन है कि इफ E and F are two events associated with the same sample space, the same sample space of a random experiment, the conditional probability of an event E given that F has occurred, yes, that is probability of E given F is given by what? Probability of E given F equal to probability of E intersection F by probability of F, provided that probability of F is not equal to 0. This is the formal definition of conditional probability. Make sense? बहुत सिंपल है. ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विल डू. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो देखो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना है कि लेट E and F be the events of sample space S. ठीक है, of an experiment. चलो ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है?
The first property is कि probability of S given F equal to probability of F given F is equals to 1. तो अगर हम probability of sample space find out करेंगे ना, तो हमें क्या पता है probability of sample space will be what? 1 ना, because sample space में तो सारे ही events आ जाते हैं, correct? तो that becomes a sure event and exhaustive event. तो उसकी probability हमेशा क्या होगी? 1 ना. हाँ. अच्छा, दूसरे तरीके से कैसे हम देख सकते हैं इसको? देखो, भाई फॉर्मूला अगर हम देखने की कोशिश करें तो ध्यान से सोचो कि probability of S given F का फॉर्मूला क्या होगा? probability of S intersection F by probability of F, करेक्ट? अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये है मेरा इंटायर सैंपल स्पेस, ठीक है, ये है मेरा इवेंट S और ये है मेरा इवेंट F. अब तुम जाओ, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? ये जो पूरा मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा है, दिस इज व्हाट? दिस इज पूरा सैंपल स्पेस, ठीक है. फॉर नाउ ये अज्यूम करो. अब बोला गिवन दैट F हैज ऑकर्ड, तो F हैज ऑकर्ड तो ठीक है भाई, दिस इज F, है ना. तो अगर अब तुम निकालोगे तो तुम्हें क्या पता है कि F इज अ सबसेट ऑफ S, करेक्ट. तो अगर F इज अ सबसेट ऑफ S, तो F इंटरसेक्शन S विल बी व्हाट? बेसिकली इक्वल टू F. समझाया? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? यही वाला रीजन होगा ना. ये समझ आया आपको? तो बेसिकली S इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू व्हाट? probability of F by probability of F becomes 1. So that is why probability of given F, probability of sample space given an event F is equals to 1. Make sense? ठीक है. दूसरा मैंने क्या बोला? probability of F given F. तो probability of F given F is basically what? देखो, so probability of F given F, तो ये क्या होगा? probability of F intersection F by F, probability of F. और F और मतलब खुद के साथ खुद का इंटरसेक्शन तो वही वैल्यू होगी, राइट? तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F by probability of F which gives you what? 1. तो पहला प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया हमने, ठीक है. कोई प्रॉब्लम? ठीक. लेट्स कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी. तो सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट? सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही है कि इफ A and B are two events of a sample space S and F is an event of S such that probability of F is not equal to 0, then probability of A union B given F is equals to probability of A given F plus probability of B given F minus probability of A intersection B given F. तो आपको समझ में आया ये हो क्या रहा है? तो बेसिकली यूनियन का फॉर्मूला है, उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐड कर दिया है हमने. तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो बेसिकली क्या होगा कि जहां भी कंडीशनल है वहां, सो बेसिकली P A union B given F will be what? So basically P A union B क्या होता है? probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. तो probability of A union B given F क्या होगा? probability of A given F plus probability of B given F minus probability of A intersection given F, करेक्ट. अब इसको प्रूव करते हैं, ठीक है. तो प्रूव करो तो कैसे होगा बताओ. सिंपली सोचो, probability of A union B given F, ठीक है. ऊपर लिखो तो क्या लिखोगे आप? probability of A union B intersection F by probability of F. am I correct? ठीक है. अब A यूनियन B का इंटरसेक्शन F के साथ लेना है तो वो क्या होगा? थिंक अबाउट इट. कैन इट बी probability of
A इंटरसेक्शन F, ठीक है, यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F। ये आपने पढ़ा है सेट थ्योरी में, याद है आपको, या शुड वी डिस्कस इट? याद है ना? ठीक है, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अच्छा, अब ये यूनियन आ गया, तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? यूनियन को आप ऐसे लिख सकते हो ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। करेक्ट? यस और नो? अब आपको पता है कि A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F में दो बार F आ रहा है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, करेक्ट, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब हमें पता है ना कि A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई D है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A बाई D प्लस B बाई D प्लस C बाई D, करेक्ट। तो इस चीज को हम फिर क्या लिख सकते हैं बताओ तो? क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F बाई F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F। सो अब ये क्या बन गया? A इंटरसेक्शन F बाई F मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन F। सिमिलरली ये क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन F, एंड ये क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन F। मेक सेंस? हमने ये प्रूव कर लिया। अब हमने डिसजॉइंट इवेंट पढ़ा है ना, तो नाउ इफ जो हमने अभी थ्योरी करी है उसमें A एंड B आर disjoint event, if A and B are disjoint event तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितनी होगी? 0। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा? 0, राइट। तो अगर डिसजॉइंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B गिवन F क्या मिलेगा हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन। समझ में आया आपको ये चीज? वेरी क्लियर? क्लियर है ना? चलिए, कैन वी गो टू द थर्ड प्रॉपर्टी? ठीक है, प्रॉपर्टी थर्ड। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये बोलती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, लेट मी राइट इट अगेन, ये बोल रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट गिवन F इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। तो ये देखो बहुत सिंपल सी चीज है, इसको कैसे कर सकते हैं हम? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट गिवन F है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, करेक्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F को हम कैसे लिख सकते हैं? तो सोचो, हमने कुछ टाइम पहले ही, अगर हमने याद होगा आपको, हमने पहले क्लास में ये किया था, ठीक है, कि अगर ये एक इवेंट है E और ये एक इवेंट है F, दिस इज E एंड दिस इज F, तो व्हाट इज E कॉम्प्लीमेंट F? तो वी नो कि दिस एरिया इज द E कॉम्प्लीमेंट F, एम आई करेक्ट? और ये जो पूरा एरिया है ये क्या है? F है ना? तो इस पूरे F में से अगर हम E इंटरसेक्शन F को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वो हमें देगा ना E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F को वी कैन राइट इट लाइक व्हाट? वी कैन राइट इट लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, करेक्ट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F।
So this part will give me what? 1. So 1 minus probability of E given F. Right? मुझे क्या मिला? मुझे मिला probability of E complement given F is equals to 1 minus probability of E given F. आया समझ में आपको? बहुत अच्छी बात है. चलो. हाँ प्लीज. ठीक है. चलो. Now tell me, what do you think can be an independent event? Any idea? Very good. Right? तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है क्या हो सकता है? एक एग्जांपल की से समझे हम लोग. डू यू अंडरस्टैंड कार्ड्स? पता है ना स्पेड क्या होता है, एस क्या होता है, सब पता है? ठीक है, चलो ठीक है. तो पहले ना इंडिपेंडेंट इवेंट को समझने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं, तो उससे ना इजी हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है. तो सोचो कि वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग अ कार्ड, ठीक है, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. ठीक है. और अज्यूम करो कि दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. ठीक है. हर कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल. ठीक है. नाउ ई इज अ इवेंट कि जो हमारा कार्ड है ना इज स्पेड, जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, और एफ इज एन इवेंट कि जो कार्ड हम ड्रॉ करने वाले हैं दैट इज एस. ठीक है. अब मुझे बताओ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. 13/52 ना, ये आपको मिलेगा 1/4. वेरी गुड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस? करेक्ट इट अगेन. एस कितने होते हैं? 4. ठीक है. 4 होता है टोटल, तो 4/52 होगा विच इज इक्वल टू 1/30. ठीक है. ठीक है. अब मान लो व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ, कि जो ड्रॉन कार्ड है दैट इज बोथ स्पेड एंड एस. करेक्ट. अब बताओ एक ऐसा कार्ड जो स्पेड भी और एस भी हो, वो कितना होता है पूरे कार्ड में? दैट इज नहीं 1. पूरे कार्ड में एक ही ऐसा कार्ड होता है जो बोथ स्पेड भी और एस भी है. ठीक है. हाँ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? 1/52. अच्छा. अब अगर तुम्हें कोई बोले कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड गिवन दैट इट इज एस. राइट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताओ. तो देखो तुम्हें क्या पता है एस कितना है टोटल? एस टोटल कितना हो रहा है? 4. राइट. और बोथ स्पेड एंड एस कितना है? 1. तो प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? 1/4. इस केस में हम ना एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं. हम क्या नोटिस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना? तो इस समय क्या समझ में आ रहा है? इस समय समझ आ रहा है कि एफ के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो इसका मतलब क्या है? इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट. ठीक है. तो जहां पे जो इवेंट पहले से हो चुका है उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट. दैट इज दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर. करेक्ट. सो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F is equals to probability of E
what does it mean? It means E and F are independent events. They are not affecting each other. Now, from here we will derive if probability of E given F is equals to probability of E, तो इसका फॉर्मूला क्या है? probability of E given F का probability of E intersection F by probability of F equal to probability of E. Thus from here what do we get? If probability of E intersection F is equals to probability of E into probability of E F, what does it mean? It means they are independent event. ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं. हाउ विल बी डिफाइन इट? तो इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम. ठीक है, लेट्स राइट कि two events E and F are said to be independent if probability of F given E is equals to probability of F. ठीक है, provided कि probability of E is not equal to 0, मतलब इसके होने की probability 0 नहीं होनी चाहिए. दूसरा, probability of E given F is equals to probability of E given that probability of F is not equal to 0. Correct? And from here what we will get? From this two we will get कि probability of E intersection F is equal to probability of E multiplied by probability of F. ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने की जरूरत है कि इनकी ना प्रोबेबिलिटी जो है नीचे वाली की उसकी 0 नहीं होनी चाहिए. इफ दैट बिकम्स 0 दे आर नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो इफ P इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, P F given E is not defined. करेक्ट? सो ये जो एक्सेप्शंस है ये आपको माइंड रखने की जरूरत है. ठीक है, फाइन. ठीक है, फ्रॉम हियर वी हैव सम रिमार्क्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट. व्हाट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? Important points. So important points are: number 1, if probability of E intersection F is not equal to probability of E multiplied by probability of F, what does it mean? It means E and F are dependent event. करेक्ट? दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के को लेके. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर टू सेपरेट इवेंट्स. ये टू सेपरेट थिंग्स. ठीक है, what is the meaning of probability independent events? Probability of E intersection F is equals to probability of E multiplied by probability of F. What is the mutually exclusive event? Probability of E intersection F is equal to 0. Correct? ठीक है. अच्छा, यहां से ना मेरे को एक क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछता हूं. मैं पूछता हूं, can an independent event, sorry, let me frame it well, कि if A and B are two disjoint events, can they be independent?
You understood my question? Right? My question is कि if A and B are two independent events, can they, sorry, if A and B are two disjoint events, can they be independent? What do you think? If they are disjoint, means probability of A intersection B equal to what? 0. If they are independent, what does it mean? Probability of A intersection B is probability of A into probability of B. Do you think these are possible together? Let's try. तो मान लो अगर इंडिपेंडेंट है तो हमें क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अगर डिसजॉइंट है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है कि ईदर पी ए इज इक्वल टू 0 और पी बी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है या कोई भी एक इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0 होगी, इन दैट केस दिस इज पॉसिबल. नाउ यू विल से कि सर व्हाट इफ पी ए इज 0 एंड पी बी इज आल्सो 0? तो मैं बोलूंगा तब ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि इन दैट केस पी ए इंटरसेक्शन बी इज एग्जैक्टली राइट. तो बेसिकली डिफाइंड नहीं होगा ना. अगर पी ए भी हो जाएगा 0 और बी भी हो जाएगा तो दैट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, it is not defined क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? probability of A given B should be probability of A given that probability of B is not equal to 0. तो कम से कम एक को ना नॉन जीरो तो होना पड़ेगा तभी वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा. गेट माय पॉइंट? अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी तो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं हो सकता. तो इधर PA will be 0 और PB will be 0. मेक सेंस? चलो ठीक है, ये वाला हो गया हमारा. अब नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे एग्जाम में. तो तीसरा क्या है? तीसरा है कि थ्री इवेंट्स A, B and C are mutually exclusive events. ठीक है, सॉरी, mutually independent events. We are discussing independent. Sorry. If three events A, B and C are mutually independent events. ठीक है, if and only if. if के बाद दो f लगाया है, इसका मतलब होता है if and only if. ठीक है, if and only if A probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. B probability of A intersection C is probability of A into probability of C. C probability of B intersection C is probability of B into probability of C. And D probability of A intersection B intersection C is probability of A into B into C. तो इन जो तीन पॉइंट है इनका मतलब क्या है कि जो तीन इवेंट है आपस में उनको क्या होना पड़ेगा? बोलो, व्हाट दे नीड टू बी. सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी सी को हम म्यूचुअली इंडिपेंडेंट तब बोलेंगे जब वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है, और फिर वो तीनों एक साथ इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है, ओनली देन वी कैन से इंडिपेंडेंट. मान लो अगर किसी ने बोला कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, आर ए बी एंड सी इंडिपेंडेंट? नो, दे आर नॉट. व्हाई? unless and until we satisfy this three condition we cannot say they are independent. ठीक है, make sense? ठीक है, तो when three events are mutually independent, when all of them are separately, like दो events एक साथ independent हो और तीनों एक साथ independent हो, तब जाके हम लोग बोलेंगे. मतलब बेसिकली इतना याद रखो कि ये चारों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तब हम बोल सकते हैं दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. ठीक है, इतना फाइन है. कोई दिक्कत? परफेक्ट. चलो, कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, इसमें ना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि इफ E and F are independent events, are E complement and F independent or not? ये समझ आया तुम्हें क्या है? बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर E एंड F जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या E कॉम्प्लीमेंट और F भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा या नहीं? तो सबसे पहले अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, करेक्ट? अच्छा, अब क्या बोला है कि E इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट एंड F आर इंडिपेंडेंट। तो अगर हमको इसका इंडिपेंडेंस निकालना है तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन F, है ना? अब बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F? तो अगेन हम आते हैं अपने सैंपल स्पेस पे, ठीक है? एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, सैंपल स्पेस ड्रॉ कर देना। तो देखो E कॉम्प्लीमेंट F बोला है, तो मैं बोलता हूँ ये E है और ये अगर F है, तो तुम्हें पता है ना कि E कॉम्प्लीमेंट F कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है ना? और F कौन सा एरिया है? ये पूरा एरिया है, करेक्ट? तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम PF में से PE इंटरसेक्शन F निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F, करेक्ट? सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, करेक्ट? अब हमें क्या पता है कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ये वाला हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ F है और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ F है, कॉमन ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो इट बिकम्स व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट multiplied by probability of F. So what did we get? We get probability of E complement intersection F is equals to probability of E complement into probability of F. तो इसका मतलब क्या है कि if E and F are independent event, right? E complement and F are also independent. Make sense? Correct? अब इसी के ऊपर और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो बोल सकते हैं इफ E and F are independent event, prove that कि E intersection F complement are also independent। तो वो भी आप देखोगे, प्रूव करोगे, ट्राई करना, खुद से करने का हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है? ये आएगा और फिर वो पूछेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E complement intersection F complement क्या होगा, वो भी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E complement into probability of F complement। अच्छा, ये वाला पार्ट मैं कर देता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। देखो E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है ना, मतलब जहाँ पे E भी नहीं है और F भी नहीं है। अब देखो E और F के पूरे रीजन को हटा दो तो बाकी जो बचता है दैट हैज नीदर E नॉर F, तो दैट विल बी व्हाट? E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट? और ये पूरा सैंपल स्पेस में से E यूनियन F को हटा दोगी तो तुमको क्या मिलेगा? ये पार्ट मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट जो है उसका आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, करेक्ट? और एक डी मोविस थ्योरम है, वहां से भी आप बोल सकते हो कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट लिखते हो व्हिच इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, ठीक है? ये मिल गया आपको। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला बैठा होगी तो मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है? वहां से आपको एक तरफ ये मिल गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है? दूसरी तरफ यहाँ से PF और यहाँ पे भी PF है तो PF कॉमन ले लो,
तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सो आपको क्या मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। तो इससे क्या मिला हमें इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट तो all the possible combination E complement F, E F complement and E complement F complement are also independent. Make sense? Cool. चलो ठीक है. Okay. Now let's do one very simple question before we go to Bayes theorem and all. ठीक है? देखो एक क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि ना तो मैंने आपके शीट पे अगर आपने देखा हो जो क्लास का मैंने शीट बनाया है उस शीट पे मैंने ना एक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वो भी डाल दिए हैं ठीक है डिफरेंट पॉसिबल सेट्स जो सीबीएसई डालता है ठीक है उसमें से 2024 के सेट से एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको ठीक है सो दैट यू आर कंफर्टेबल इन प्रॉब्लम्स आल्सो चलो ठीक है तो देखो यहाँ पे ना एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी का क्या क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन इज कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B is equal to probability of A complement given B ठीक है then which of the following statement is true which of the following statement is true ठीक है ऑप्शन ए probability of A is equals to probability of A complement option B probability of A is equals to twice of probability of B option C is probability of A intersection B equals to half of probability of B and option D is equals to probability of A intersection B equal to twice of probability of क्या लगता है कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे बताओ ये वाला ऑप्शन बी या सी क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सो बेसिकली ना वो डैश देके कॉम्प्लीमेंट बताते हैं क्वेश्चन मतलब सीबीएसई का नॉर्म है ठीक है मैं सी से डिनोट करता हूँ तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी तो सबसे पहले दोनों का फॉर्मूला लगाओ तो इसका क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A complement intersection B by probability of B तो probability of B दोनों केस में क्या हो जाएगा गायब तो अब मेरे पास क्या है देखो probability of A intersection B equals to this probability of A intersection B is equals to probability of A complement intersection B अब तुमको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं probability of A intersection B equals to probability of B minus probability of A intersection B करेक्ट पता ना ये चीज आपको कुछ देर पहले किया हमने राइट सो इसको अब इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 2 of probability of A intersection B will be equals to P of B so from here what do we get the probability of A intersection B is equals to half of probability of answer will be option C for Calcutta is the correct answer ठीक है समझ में आ गया क्वेश्चन देखो आज की क्लास में ना मैं थोड़ा पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको अप्रोच बताता हूँ फिर आई विल गिव यू द होमवर्क योर होमवर्क विल बी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड वो क्या बोलते हैं उसको और एक बुक आप फॉलो करते हो ना आर एस अग्रवाल ठीक है हाँ उन तीनों के क्वेश्चंस आपको करने हैं ठीक है यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम तो उसको आराम से बनाओ
उसके बाद जो आपके डाउट्स होंगे दैट यू विल कलेक्ट एंड सेंड इट टू मी, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे. क्लियर? दिस इज द अप्रोच दैट आई हैव थॉट कि विल फॉलो. आई थिंक वो काफी सही रहेगा. ठीक है, चलो ठीक है. लेट मी सी अदर क्वेश्चंस आल्सो. गिव मी. ठीक है, अभी देखो एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया था. सीबीएसई ने पूछा था. क्वेश्चन ऐसे पूछा है इन्होंने कि लेट ई बी एन इवेंट, ठीक है, ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, ठीक है, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, देन probability of S given E is what? Option A, probability of S intersection F. Option B, probability of E. Option C 1. Option D 0. What will be the answer? Sir, option A. ध्यान से देखो. What is S? Sample square. कुछ देर पहले ही हमने थ्योरम में किया है. हमने क्या पढ़ा था कि since S is a sample space, S given E will be what? Probability of S intersection E by probability of E. हमने क्या पढ़ा था? E is a subset of S. तो E intersection S will ultimately be what? Equal to E, no? So it will become probability of E by probability of E. So it will give you how much? 1. Another approach to think, कुछ भी नहीं करोगे तो सोचो simply. S is the sample space, right? Sample space is the collection of all the possible events. So that becomes what? Exhaustive event. And what is the probability of exhaustive event? 1. So answer will be 1. समझ आया? ऐसे ही इन क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है. Okay, let me find some good questions now. These are MCQs all. चलो एक सिंपल क्वेश्चन भी फेस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन इज कि लेट E and F be two events such that probability of E equal to 0.1, probability of F is equal to 0.3, probability of E union F is equal to 0.4, then what is probability of F given E? Option A is 0.6, option B is 0.4, option C is 0.5 and option D is 0. How will you do this problem? आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है. आपको probability of F given E निकालना है. तो हमें क्या पता है probability of F given E का फॉर्मूला क्या होता है? Probability of F intersection E by probability of F. E है यहाँ पे. Sorry. हाँ. वेरी गुड. अच्छा, probability of F intersection E. अब मेरे पास E है, F है और यूनियन का फॉर्मूला है. तो मुझे क्या पता है, मैं झटक से याद करूंगा कि probability of E यूनियन F का फॉर्मूला क्या होता है? probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F, right? तो E intersection F को इधर भेजोगी तो आपको क्या मिल जाएगा? probability of E intersection F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका कितना है? 0.1 0.3, दैट इज 0.3 प्लस 1 0.4 माइनस 0.4, मतलब 0.4 माइनस 0.4 इज 0 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.1, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अब मेरे आपसे एक क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E union F equals to probability of E plus probability of F, can we say anything about this event E and F? No, both are. So basically अगर ये है इसका मतलब क्या है? E intersection F कितना होगा? 0. और if that is 0, that is disjoint or mutually exclusive event, right? ठीक है, तो हमें क्या पता है? देखो ऐसे याद रखो, probability of E intersection F is equals to probability of E into probability of F. It means E and F are independent events, correct? If probability of E intersection F are 0, they are mutually exclusive, mutually exclusive or disjoint event. Very good. सुना है ये? चलो ठीक है, okay, let me see if I can get some other questions. चलो एक और बहुत सिंपल सा एमसीक्यू मिला है मुझे, लेट्स ट्राई दिस, ठीक है? You are not getting bored, right? No, sir. Perfect. देखो, if A and B are events such that probability of A given B is equal to probability of B given A is not equal to 0, then option A is a subset of B but A is a not equal to B. So basically ये proper मतलब वो है, so basically you know कि जब सबसेट होता है उसका तो इक्वल टू साइन भी एक होती है, राइट? विच मीन्स इक्वालिटी, यहाँ पे वो नहीं है, मतलब ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है? B is A is equal to B, C is A intersection B is equals to null, and D is PA equal to PB, ठीक है? अब सोचो क्या है ये? If A and B are events such that probability of A given B and B given E is not equal to 0, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है बताओ? Both are not equal to 0. देख बहुत सिंपल सी चीज है, तो probability of A given B is what? Probability of A intersection B by probability of B, और probability of B given A is what? Probability of A intersection B by A. Probability of B. Probability of अब these two are equal, इसका मतलब क्या है? Probability of A intersection B by PB is equals to probability of A intersection B by PA. ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट, तो क्या मिला हमें? Probability of A is equals to probability of B. So answer will be option. बहुत simple question. Yes. Perfect.
Okay. I don't know why I'm not getting some good questions. Chalo, okay, we'll go to the next question. Check the previous year questions, right? जब आप solve करना questions, then please solve previous year questions as well. ठीक है? ठीक है. अभी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट्स डू दैट. ये क्वेश्चन क्या बोलता है ना, देखो ध्यान से देखो, ये एमसीक्यू नहीं है, ये क्वेश्चन है. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. इससे क्वेश्चन आपको क्या समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू हाफ, मतलब इवेंट ये क्या है कि A कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज हाफ. व्हाट इज B इज द इवेंट दैट B कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B? 1/3. ठीक है. If both of them try to solve the problem independently, मतलब दोनों अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. find the problem that find the probability that part A, the problem is solved part B, exactly one of them solves the problem. Exactly one of them solves the problem. तो देखो ध्यान से, प्रॉब्लम इज सॉल्व, ये कब पॉसिबल है, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. ठीक है, जैसे मान लो मैं और तुम बैठे हैं यहाँ पे. ठीक है, मान लो कि तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैंने सॉल्व कर दिया तो भी सॉल्व हो जाएगा, या हम दोनों ने साथ में भी सॉल्व कर दिया तो भी सॉल्व हो जाएगा. करेक्ट. ठीक है. तो अगर प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ A and B can solve the problem. If at least, और जब एटलीस्ट की बात आती है तो क्या यूज होता है, यूनियन. करेक्ट. सो प्रॉब्लम इज सॉल्व कब, जब या तो A प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, या B प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, या दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर ले. मेक सेंस. तो that in that case what will be used whenever there is at least, what will be used, union, right? So what is the formula of A union B? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection. ठीक है. अब हमें क्या पता है, probability of A कितना है, 1/2. probability of B कितना है, 1/3. अब ये तो हमारे पास नहीं है, ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा आइडिया से, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि बोथ आर इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दैट इज हाफ इनटू 1/3. सो हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/6. सो 2 3 6 का लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 6. सो 3 प्लस 2 माइनस 1, if I am correct, so it is 4/6, that is 2/3 is the probability that problem will be solved. Make sense?
अब दूसरा क्या बोल रहा है कि exactly one of them solves the problem. अब exactly one of them solves the problem इसका मतलब क्या है, या तो A कर रहा है या तो B कर रहा है, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, राइट? Yes, sir. ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम इसको सेट बना के देखें तो ये ऐसे है, if it is A solves the problem or it is B solves the problem, this is A and this is B. When we are saying exactly one of them solves the problem, मतलब what we are finding exactly one of, मतलब सिर्फ A solve कर पाएगा प्रॉब्लम, उसकी प्रोबेबिलिटी ये ग्रीन शेड है, और सिर्फ B solve कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये रेड शेडेड है. तो ग्रीन शेडेड इज बेसिकली व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B complement, and this is what red shaded is basically what, A complement intersection B. exactly A complement intersection B. अच्छा, और क्या इन दोनों के बीच कोई यूनियन है, नहीं है, राइट? तो जब आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स, मतलब इधर A सॉल्व्स और B सॉल्व, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन. पर वेट, हमारे पास तो इसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमको पता है कि A and B आर इंडिपेंडेंट, A and B कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट. हमने किया ना कुछ देर पहले, याद है कि अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो A और B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगी. तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट प्लस ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. हमारे हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है, हाफ, तो हाफ. B कितना है 1/3, तो 1/3 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 2/3, करेक्ट? अच्छा, A है हाफ, तो A कॉम्प्लीमेंट अगेन क्या होगा, हाफ, और B इज 1/3. So ultimately we are getting 2/6 plus 1/6, right? That is equals to 3/6. That is equals to, right? तो 50% probability है कि exactly one of them can solve this problem. समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रॉब्लम में, ये कर लोगे आप, राइट? Yes. चलो ठीक है, कोई नहीं. तो if you can do this problem, should we go to the next part of the question? Sorry, theory. तो मैं सोच रहा हूँ ना, मतलब सी, चलो बेस थ्योरम करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं whether we should continue or not. I understand you can be tired. ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं अब थ्योरी में. हमारे पास सिर्फ एक चीज है, वो बेस थ्योरम है, और फिर हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है. तो एटलीस्ट थ्योरी खत्म कर देते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस कर सके. ठीक है, 30 मिनट में आई विल डू दैट. ठीक है, चलो. सो व्हाट इज बेस थ्योरम? देखो, बेस थ्योरम ना बेसिकली कुछ नहीं है. लोग बोलते हैं बेस थ्योरम, इट इज जस्ट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एक डिफरेंट वे में लिख दिया है, और बेस थ्योरम कुछ भी नहीं है. तो बेस थ्योरम क्या बोलता है, देखो ध्यान से. बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम का बोलना है कि इफ E1 comma E2 dot 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 En are an non-empty events which constitutes a partition of sample space S, a partition of sample space S that is E1, E2 up to En are pairwise disjoint and E1 union E2 up to En is equal to S, and A is any event
of non zero probability, then probability of EI given A is equals to probability of EI into probability of A given EI by sum of j running from 1 to n P of EJ into probability of A given EJ. ठीक है, so basically ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से बोल रहा है कि E1, E2, E2 are n non-empty events that constitute a participation of sample space S. तो basically ऐसे देखो, एक sample space S है, ठीक है, इसके बहुत सारे participants हैं जो कि disjoint है, जैसे मान लो ये है E1, ये है E2, ऐसे हो गया E3, ऐसे हो गया E4, ऐसे हो गया E5, मतलब ऐसे है ताकि दोनों का जोड़ नहीं है, मतलब E1, E2 करके ऐसे En है ना, तो ऐसा है कि E1 और E2 एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, ये 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E3 एक साथ नहीं हो सकते, आर यू गेटिंग इट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ऐसे करके कुछ एक इवेंट है, कुछ एक ऐसे है, कुछ यहाँ पे ऐसे है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट, ऐसे करके इवेंट्स है, ठीक है, अब बेसिकली हो क्या रहा है, अब इसमें बोला है कि एक ए भी एक इवेंट है, ठीक है, जो किसी एआई में हो रहा है, तो बेसिकली वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से EI गिवन E, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ith इवेंट विल ऑकर गिवन दैट E हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो एक कोई ऐसा इवेंट है ए जो ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि EI विल हैपन, ठीक है, अब सिंपली सोचो, तो इसको अगर तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI intersection A by probability of A, correct? अब सोचो what is probability of EI intersection A, तुमको क्या पता है कि एक अगर ऐसे हो probability of A given EI हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, probability of A intersection EI by probability of, तो probability of A intersection EI जो कि यहाँ पे है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, probability of EI multiplied by probability of A given EI, करेक्ट, तो ये वाली चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आया, अब देखो हो क्या रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है ना, ये सबके मिला के होने से हो रहा है, तो A हैज ऑकर्ड मतलब क्या, A में कुछ E1 भी हुआ है, कभी E2 भी हुआ है, कभी E3 भी हुआ है, तो अगर जब टोटल PA हो रहा है तो टोटल PA क्या होगा, ये होगा टोटल सम ऑफ, ठीक है, J रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है, PA, ठीक है, तो PA मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटरसेक्शन A, ठीक है, और ये सम है, तो सिमिलरली इसका फॉर्मूला लिखोगी तो यही चीज आएगा ना, जैसे EI इंटरसेक्शन A आया, तो बेसिकली क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, और सिंस ये डिसजॉइंट है तो कोई भी यूनियन, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, सम J रनिंग फ्रॉम 1 to n EJ इंटरसेक्शन A का फॉर्मूला क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ into probability of A given EJ, तो that is the formula of Bayes theorem, ठीक है, ये Bayes theorem बेसिकली बोलता है, ठीक है, बहुत आसान है, maybe it seems complicated but probably if we do a problem it will become very easy. Do you want me to do a problem on this? क्योंकि ये थोड़ा वो हो जा रहा है, देखो बहुत सिंपल सा है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि there is a bag 1 contains 3 red and 4 black balls, ठीक है, while another bag 2 contains 5 red
and 6 black balls. ठीक है, तो बताओ क्या होगा, क्या लगता है क्या हो सकता है? एनी आइडिया? ऐसा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमने, एक बैग है जिसमें 3 रेड है 4 ब्लैक बॉल है, दूसरा एक बैग है जिसमें 5 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है। कैन यू गेस क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम इस बेस थ्योरम से, जो हम बेस थ्योरम में समझा है? तो बेस थ्योरम क्या बोलेगा कि बट गिवन दैट एक पर्टिकुलर बॉक्स बैग चुना गया था, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉल आया, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉल आया, क्या प्रोबेबिलिटी है ये इस बैग से है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कुड बी आंसर्ड थ्रू द बेस थ्योरम। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि one ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. ठीक है, find the probability that it was drawn from bag 2. It was drawn from bag 2. ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, कैसे अप्रोच करके पहले ये बताओ मुझे। देखो, इसमें ना 2 इवेंट है, एक इवेंट है कि बैग 1 was chosen और दूसरा इवेंट क्या है कि बैग चूज। वेरी गुड। अब बैग 1 बैग 2 आया, अब आएगी बॉल की बारी। ठीक है, हमने क्या मिला है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। कौन सा बैग आई डोंट नो, हम क्या अज्यूम करेंगे, तो इक्वली लाइकली अज्यूम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी हाउ मच, हाफ, है ना, इक्वल बोल रहे हैं ना, इन दोनों का सम विल बी 1। ठीक है, अब सोचो ए क्या इवेंट है कि रेड बॉल इज ड्रॉन, तो देखो 2 केसेस बनते हैं कि नहीं बनते हैं। एक केस क्या बनता है बताओ तो, कि रेड बॉल आया था गिवन दैट हमने पहला बॉक्स चूज किया, राइट। इसका मतलब ये हुआ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड बॉल वाज ड्रॉन गिवन दैट बैग 1 वाज चूजन, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ बैग 1 में कितने रेड बॉल है? बैग 1 में 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/7। वेरी गुड। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2? इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द रेड बॉल गिवन दैट सेकंड बैग वाज चूजन, राइट। तो सेकंड बैग में 5 रेड है और 6 ब्लैक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/11। ठीक है, ये समझ आया आपको? अब पूछ क्या रहा है बेस थ्योरम के थ्रू, हम कैसा आंसर, ये पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो हमें क्या निकालना है, बैग 2 से आया है, मतलब इवेंट ऑफ E2 गिवन दैट ए हैज ऑकर्ड, और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है ना। तो देखो E2 गिवन ए विल बी व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, करेक्ट, यस और नो? अच्छा, E2 इंटरसेक्शन A को हमको पता है ना, हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, करेक्ट। अच्छा, अब रेड बॉल आ रहा है, तो रेड बॉल कैसे हो सकता है? देखो 2 केसेस हैं, E1 E2, है ना, और फिर यहां से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, और फिर यहां से भी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो कब होगा, वो ऐसे होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2।
दैट इज द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ रही हो, जितने डिफरेंट डिफरेंट केसेस है सबको ज्वाइन करेंगे और जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, ये कहां से आ रहा है, थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी से। तो अब हमें क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 given A is what, probability of E2 into probability of A given E2 by probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2. What is probability of E2? Half. What is probability of A given E2? 5 by 11. 5 by 11. What is probability of E1? Half. What is probability of A given E1? 3 by 7 3 by 7. plus again half into 5 by 11. So 5 by 22, 3 by 14 plus 5 by 22. इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, 14 और 22 का it should be how much, Yeah, 77 into 2. अल्टीमेटली कैलकुलेट करके बताओ क्या वैल्यू आएगी। क्या आएगा बताओ। Sir, 8 minute hours. ओके Sir, 35 by 68. परफेक्ट, 35 by 68, ठीक है, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो